हेलो। मैंने पहले वीडियो में सिखाया था कि सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हमें प्रोग्राम लिखना हो तो हम कौन से सेक्शन में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट सेक्शन, अगर हमें कमेंट ऐड करनी हो कुछ भी कि प्रोग्राम किसके लिए है, उसका ऑथर क्या है वगैरह। फिर आता है लिंक सेक्शन, फिर डेफिनेशन सेक्शन, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फिर आता है मेन फंक्शन वगैरह। मैंने अगले वीडियो में सिखाया था कि कौन सी चीज़ किसके लिए है। अभी मैं आपको बेसिक प्रोग्राम सिखा रही हूँ कि हमें बस सी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ प्रिंट करना हो तो हम सी प्रोग्राम में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप याद रख लो, फिर मैं आपको प्रोग्राम में सिखाती हूँ कि ये स्ट्रक्चर जो मैंने कहा था वो मैंने कैसे इंक्लूड किया है। मैंने पहले वीडियो में सिखाया कि सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोग्रामिंग में दिखा रही हूँ कि वो मैंने कैसे इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, अगर हमें कमेंट ऐड करनी हो ये प्रोग्राम किसके लिए है, क्या वर्क कर रहा है, उसका किसने बनाया वगैरह, तो कमेंट ऐड करने के लिए हमें ये सिंबल से स्टार्ट करना होगा। फिर उसके बीच हमें जो भी कमेंट लिखनी होगी और वही सिंबल से हमें एंड करना होगा। तो उसके बीच में जो भी कंसेप्ट, जो भी हमें लिखा होगा वो एज अ कमेंट गिना जाएगा। फिर आता है लिंक सेक्शन। तो लिंक सेक्शन में मैंने कहा था कि जो इनबिल्ट सिस्टम लाइब्रेरी बनी होती है, जो हमें यूज़ करनी होती है हमारे प्रोग्राम में, तो वो हमें लिंक करनी पड़ती है। तो लिंक कैसे होता है, हैज़ इंक्लूड stdio.h। तो ये क्या है stdio.h? तो ये है सिस्टम लाइब्रेरी जो बाय डिफॉल्ट सी द्वारा बनी गई हुई है और हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें वो फाइल लिंक करनी पड़ती है। तो लिंक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h, वैसे ही हैज इंक्लूड conio.h। ये दोनों फाइल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसे यहाँ पे इसको लिंक किया है। तो stdio क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर मैं ये हटाऊंगी तो फिर क्या एरर आएगी, कि प्रोग्राम रन होगा कि नहीं वगैरह। हमने डॉक्यूमेंट सेक्शन समझ लिया, लिंकिंग सेक्शन समझ लिया। यहाँ पे मैं कोई भी सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज नहीं कर रही, इसलिए मैंने डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन यहाँ पे नहीं ऐड किया है। वो मैं अभी फर्दर इंक्लूड करूँगी, तभी मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने ये यहाँ पे लिया है, वो ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर सिखाया था, तभी मैंने आपको बोला था कि मेन फंक्शन मैंडेटरी है सी लैंग्वेज में, क्योंकि सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। अगर हम मेन फंक्शन ही इंक्लूड नहीं करेंगे तो सी लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होगा। और एक चीज़ कि सी लैंग्वेज में एक ही मेन फंक्शन होना चाहिए, मोर देन वन मेन फंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर मोर देन वन मेन फंक्शन ऐड करेंगे तो सी को पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन से मेन से स्टार्ट करना है। तो वो क्या होगा कि फिर एरर आपको जनरेट कर देगा, ठीक है। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि मेन के आगे मैंने लिखा है वॉइड मेन। तो वॉइड मेन का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन मैंने बनाया है मेन का, वो कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने आगे वर्ड लिखा है। अगर हमें कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं करनी होती तो हम वर्ड का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे वर्ड की जगह इंटीजर भी लिख सकती हूँ, लाइक एज अ इंटीजर मीन, बट उससे क्या होगा कि मुझे कंपल्सरीली इधर रिटर्न 0 करना पड़ेगा। तो जब भी मैं इधर रिटर्न टाइप इंटीजर लिखूंगी तो मुझे इधर रिटर्न 0 करना मैंडेटरी है, तब भी वो सी प्रोग्राम को पता चलेगा कि यहाँ पे प्रोग्राम का एंड है, वरना नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए मैं बस वर्ड ही यूज कर रही हूँ। मैं प्रिफर तो वर्ड ही करती हूँ, क्योंकि वो ही इजी रहेगा समझने के लिए। तो मेन फंक्शन में मैंने आगे स्ट्रक्चर में दो चीज़ इंक्लूड की थी, एक डिक्लेरेशन और एक एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो डिक्लेरेशन पार्ट यहाँ पे मैंने नहीं डिक्लेयर किया है, क्योंकि डिक्लेरेशन पार्ट होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। तो ये प्रोग्राम में मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रही, इसलिए डिक्लेरेशन सेक्शन मैंने अभी नहीं इंक्लूड किया है।
फिर आता है प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग, ऐसा मैंने लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन होगा कि भाई ये क्या है प्रिंट एफ। तो जब भी हमें सी प्रोग्रामिंग में कुछ भी प्रिंट कराना हो तो हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं। printf is a predefined standard C function for a printing output. Predefined means that it is a function that has already been written or compiled. ठीक है, वो कहाँ पे रिटर्न होगा, ये जो हम फाइल इंक्लूड कर रहे हैं वो वहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी रिटर्न होगा। अब आपको पता चला कि मैंने जो ये सिस्टम फाइल लिखी है वो किस लिए लिखी है। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम फाइल हटा दूंगी तो ये एरर जनरेट करेगा कि ये प्रिंट एफ है क्या, क्योंकि प्रिंट एफ का मीनिंग उसका फंक्शन जो डिफाइन है वो यहाँ पे डिफाइंड है stdio.h में, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में। तो अगर मैं ये हटा दूंगी तो फिर ये एरर जनरेट करेगा। फिर मैंने ब्रैकेट किया है और उसके बाद डबल कोट किया है। तो जो भी मुझे प्रिंट करना हो वो प्रिंट एफ में एज ए डबल कोट के बीच में ही प्रिंट करना होगा। ये सिंटेक्स है, ये आपको याद ही रखना है कि डबल कोट के अंदर में जो भी लिखूंगी वही प्रिंट होगा, और उसके बाद ब्रैकेट एंड और फिर आता है सेमीकोलन। ये सेमीकोलन बहुत ही मैंडेटरी है, अगर हम सेमीकोलन नहीं करेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। तो ये है बेसिक प्रोग्राम सी लैंग्वेज का, कि जो बस सी प्रोग्रामिंग प्रिंट करता है। तो हम सी प्रोग्रामिंग कंपाइल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं जाऊंगी और कंपाइल दूंगी तो नीचे लिखा आता है कि सक्सेस प्रेस एनी की, मतलब हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें कोई भी एरर नहीं है, वो सक्सेसफुली है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं हेडर फाइल रिमूव करूँगी तो क्या एरर आएगी। तो अभी देखो मैं ये हेडर फाइल रिमूव कर रही हूँ और फिर जाके कंपाइल कर रही हूँ, तो एरर आई, एरर 1 एरर। तो देखते हैं कि एरर में क्या लिखा है। तो एरर में लिखा है कि फंक्शन printf should have a prototype, मतलब कि जो भी हमें फंक्शन printf लिखा है वो क्या है वो उसको नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि जो भी वो फंक्शन printf डिफाइन है उसके लिए हमें हेडर फाइल तो निकाल दी, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई printf है क्या। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि हेडर फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है। हम फिर से इंक्लूड कर देते हैं, हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फिर हम कंपाइल कर रहे हैं, नो एरर। अब रन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जाके रन पे क्लिक करेंगे तो लिखा आ गया सी प्रोग्रामिंग। तो ये है बेसिक प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज का। ठीक है, थैंक यू।